हेलो जी, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजू लर्निंग क्लासेस में स्वागत है। बच्चे कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम मस्त और बढ़िया होंगे। तो आज का क्लास है आपका कक्षा 10 हिंदी 2 के वर्णिका चैप्टर 3। उस कहानी का नाम है माँ। शीर्षक कहानी का नाम है माँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सवाल के माध्यम से समझते हैं और कहानी के सारांश को समझते हैं यहीं पे, ठीक है। इसी क्लास में आपको याद भी हो जाएगी, कहानी समझ भी आएगी, ठीक है। तो ये आपके तीसरे चैप्टर, 2 चैप्टर मैंने करा दिए। पहला चैप्टर आपके दही वाली मंगम्मा और दूसरा क्या था आपके ढहते विश्वास, ठीक है। तो ढहते विश्वास के लेखक कौन है और दही वाली मंगम्मा के लेखक कौन है, इसका जवाब आप कमेंट में देंगे। तो चलिए ये आपका तीसरा चैप्टर है माँ, ठीक है। तीसरा चैप्टर का नाम है माँ। बच्चे ये कहानी हर वो माँ की है जिसमें इस कहानी में दर्शाया गया है क्या कि बच्चे कोई भी हो, बच्चे किस टाइप में है, चाहे बच्चे वो पागल हो, चाहे वो बदमाश हो ज़्यादा, या बहुत शरारती हो, या गूंगा हो, बहरा हो, अंधा हो, कुछ भी हो, लेकिन माँ उस बच्चे का किस तरह से ख्याल रखती है, किस तरह से प्यार करती है, सभी अपने घर के परिवार सदस्यों के अलावा, वो इस कहानी में बताया गया है। तो यह कहानी जो है उस माँ की है कि किस तरह से अपनी बेटी मंगू की देखभाल करती है और उसी के सोच में जो है वो अंत में खुद पागल हो जाती है, ठीक है। तो यह कहानी जो है एक माँ की है और एक बेटी की है, जिसकी बेटी 14 साल की रहती है, 14 साल उसका होने वाला होता है, उसका नाम मंगू है, ठीक है। तो वो जन्म से ही पागल और गूंगी रहती है, जिसका नाम मंगू है। तो मंगू 4 भाई बहन रहती है, 2 भाई 2 बहन। तो मंगू की जो बड़ी बहन है उसका नाम क्या है, कुमो है, और उसके 2 भाई हैं जो पढ़ लिख के जो है शहर में जाके काम करते हैं, और घर पे उसकी पत्नी, मंगू की भाभी, उसकी माँ और उसकी बड़ी बहन का शादी हो जाता है और वो अपने ससुराल में रहती है, ठीक है। तो वह किस तरह से अपनी बेटी को देख रेख करती है, हर चीज़ करती है, वो अपने से उसे अलग नहीं होने देती है, ठीक है। गांव वाले, घर के परिवार उसे बोलते हैं कि तुम इसे जो है अपनी बेटी को, मतलब बहन को, कि अस्पताल में भर्ती कराओ, ये वहाँ पे ठीक हो जाएगी। लेकिन माँ जो है अस्पताल में नहीं भेजना चाहती है, वो डरती है कि हम उसकी माँ है तो हम सही से नहीं कर पाते, हम उसका करने में ये हो जाते कभी कभी, तो अस्पताल वाले जो है क्या सेवा उसकी कर पाएंगे, ठीक है। तो वही सोच के जो है ना वो अस्पताल को नहीं भेजती, वो अस्पताल को जो है माँ गौशाला समझती है, ठीक है। गौशाला में जिस तरह से गाय जैसे तैसे रहता है, किसी को ये मतलब नहीं है, उसी तरह से वो जो है ना अस्पताल को गौशाला समझती थी। वो सोचती थी, क्या डरती थी, मतलब बेटी है, बचपन से लेके उसका देख रेख करना, हर चीज़ करना, उससे अपने सीने से दूर नहीं किया। वो डरती थी कि अगर हम इसके अस्पताल में भर्ती कराते तो इसका कौन, इसका टट्टी पेशाब जो है इसको साफ कराएगा, इसको सुलाएगा कौन, इसको खिलाएगा कौन सही से। यही सोच के जो है ना वो अस्पताल में भर्ती नहीं करना चाहती है। लेकिन गाँव में जो है ना एक बार कुसुम नाम की लड़की जो है ना अचानक किसी कारणवश जो है शायद उसकी माँ डेट कर जाती है, जिसके कारण से वह जैसे पागल हो जाती है, ठीक है। उसका दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है, तो उसे अस्पताल में भर्ती करा जाता है और कुछ दिन के बाद वो अस्पताल से ठीक होकर आती है। कुसुम नाम का लड़की रहती है। तो गाँव वाले, तो वो माँ भी जाती देखने के लिए कुसुम को कि सच में क्या कुसुम ठीक हो जाती है। तो गाँव के लोग, उसके बेटे, उसकी बेटी, उसकी बहू जो है बोलती है, समझाती है कि आप भी जो है मंगू को अस्पताल में भेजिए, अस्पताल में इसको भर्ती करा के आइए ताकि वो वहाँ ठीक हो जाएगी। तो जो है ना किसी तरह से माँ संतुष्ट होती, मतलब मानती है, और वह जो है अपने बेटे के साथ जो है उसको अस्पताल लेके जाती है। लेकिन अस्पताल के लोग को देखती है कि हाँ यहाँ से ठीक ठाक कर रही है, लेकिन फिर भी उसके मन में शंका रहता है कि कहीं मेरे जानने के बाद बेटी का सही से कर पाएगी, देखभाल कर पाएगी कि नहीं देख पाएगा। यही सोचकर जो है ना फिर भी जो है माँ जो है अस्पताल में उसको भर्ती करा देती है, ठीक है। तो जब वो आती है, घर आती है, रात के 10 पौने 11 बज जाता है, घर आती है। घर आने के बाद जो है हमेशा चिंता में डूबी रहती है, सोचती रहती है कि पता नहीं उसकी बेटी खाई होगी कि नहीं खाएगी, मतलब वो तो पागल है, ठीक है। तो मतलब सोचती रहती है कि अस्पताल वाले, उसका नर्स उसको खिलाई होगी कि नहीं खिलाई होगी, सुलाई होगी, सोई होगी कि नहीं सोई होगी। ये सब जो है ना सोच सोच के एक दिन क्या होती है, उसकी माँ भी जो है अपनी बेटी मंगू की याद में पागल हो जाती है। तो यह कहानी इतना दर्शाता है कि अपने माँ जो है बच्चों को किस तरह से प्यार करती है, ठीक है। घर के सदस्य करे या नहीं करे, लेकिन माँ करती ही है, ठीक है। तो ये कहानी को चलिए अब प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए इसको वन बाय वन करके, ठीक है। देखिए माँ कहानी के लेखक ईश्वर पेटलीकर है, ठीक है। माँ ईश्वर की दूसरी रूप होती है, माँ की सेवा ही करनी चाहिए, ठीक है। तो माँ कहानी के लेखक कौन है, ईश्वर पेटलीकर, याद हो जाएगा, ईश्वर पेटलीकर। माँ क्या है, एक भगवान है, एक देवी है। तो इसके लेखक कौन है, ईश्वर पेटलीकर है, ठीक है। माँ की
हमेशा बात माननी चाहिए बच्चे, ठीक है, हमेशा ही। माँ के कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। ये गुजरात के लोकप्रिय कथाकार हैं, ठीक है। ये गुजराती कहानी गुजरात के ये लेखक है कौन? ईश्वर पेटलीकर। इनका जन्म 9 मई 1916 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। इनके कथा साहित्य गुजरात का समय और समाज, नए पुराने मूल्य, दर्शन और कला। एग्जाम पूछ सकता है कि दर्शन और कला जो है किस लेखक द्वारा लिखा गया है या इनका लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर, ठीक है। प्रसिद्ध कहानी ईश्वर पेटलीकर की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? खून की सगाई। लोकप्रिय उपन्यास काला पानी। ईश्वर पेटलीकर के लोकप्रिय उपन्यास कौन है? तो काला पानी। यह कहानी गोपाल दास नागर द्वारा संपादित एवं अनुदित कहानी संग्रह माँ से सभार संकलित है। माँ कहानी के संपादित एवं अनुदित करने वाले कौन है? तो गोपाल प्रसाद नागर हैं। माँ कहानी का प्रमुख पात्र माँ है, ठीक है। इस कहानी में जो है पूरी माँ को दिखाया गया है कि किस तरह से वो अपनी बच्ची का ध्यान रखती है। तो इस कहानी का प्रमुख पात्र कौन हो गई? माँ हो गई। यह कहानी एक जन्मजात पागल और गूंगी मंगू की है। मंगू जो होती है जन्मजात पागल और गूंगी है, तो इसी पे ये कहानी है। माँ की 4 संतानें थी। माँ की कितनी संतानें थी? तो माँ की 4 संतानें थी, ठीक है। मंगू के अलावा 2 बेटे और 1 बेटी थी। माँ की 4 संतानें, मंगू और उसके बाद 3 और, 2 बेटे थे, 2 बेटी थी। तो बेटी बड़ी थी जिसका नाम कमो या कुमो था, ठीक है। मंगू की बड़ी बहन का नाम कुमो या कमो थी, ठीक। ये नोट 12 है, इसको नोट कीजिए। तेरहवां पॉइंट लिखिएगा बच्चे। क्या लिखना है? माँ जो है अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी। माँ अस्पताल को गौशाला समझती थी, ठीक है। वो डरती थी कि मेरी बेटी को सही से ध्यान नहीं रखा जाएगा, इसलिए जो है ना वो बेटी को नहीं भेजती थी मंगू को, और वो अस्पताल को गौशाला समझती थी। माँ जो है मंगू को अस्पताल भेजना ही नहीं चाहती थी। 14 नंबर में है, माँ के लिए अगहन का महीना आराध्य देव बन गया था। किसी पंडित ने कहा था, किसी ज्योतिष ने कहा था कि अगहन महीना में जो है ना आपकी बेटी 14 साल की हो जाएगी, तो वो महीना आपकी बेटी के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ है, आपकी बेटी ठीक हो सकती है। इसलिए जो है ना माँ को लग गया था कि अगहन महीना कब आए और मेरी बेटी ठीक हो जाए, इसलिए जो है अगहन का महीना आराध्य देव बन गया था। तो माँ के लिए कौन सा महीना आराध्य देव बन गया था? तो अगहन महीना। मंगू की गाँव की एक लड़की अचानक पागल हो जाती है जिनका नाम कुसुम थी। उसी गाँव में जो है ना कुसुम नाम की एक लड़की है, पढ़ाई लिखाई करती है स्कूल में, ठीक है, उसी की उम्र की है। उसकी शायद माँ की मृत्यु हो जाती है, तो अचानक कोई कारणवश जो है उसका दिमाग काम सही से नहीं करने लगता है, मतलब पागल ही हो जाती है। तो लोग उसे अस्पताल में भर्ती करा देते हैं, तो वो ठीक भी हो जाती है। तो मंगू की गाँव की एक लड़की अचानक पागल हो जाती है जिसका नाम है कुसुम। मंगू की माँ ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था। जब कुसुम ठीक होकर आई थी तो गाँव वाले और परिवार के लोग जो है बोले माँ को कि कुसुम ठीक हो गई, तो हो सकता है मंगू भी ठीक हो जाए। तो माँ ने सोचा कि शायद कुसुम जब ठीक हो सकती है तो माँ भी मंगू भी ठीक हो सकती है। तो वह जो है लोगों का बात सुनी और उससे विरोध नहीं की, जैसे पहले करती थी, झगड़ा कर लेती थी कि नहीं मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी, मेरे पास रहेगी, हम उसकी सेवा करेंगे, अस्पताल नहीं जाएगी। उस समय जो है कुसुम को देखते हुए वो विरोध नहीं किया, तो पहली बार जो है विरोध नहीं किया था। मंगू को अस्पताल बैलगाड़ी से ले गया था। जब उसका बेटा आया, जब माँ जो है, जब गांव वाले बोले, जब कुसुम को देखी माँ, तो माँ जो है चिट्ठी लिखी आपके बड़े बेटे को, शहर में रहता था, काम करता था, चिट्ठी लिखी। चिट्ठी जैसे बेटा को मिला वो तुरंत वापस आ गया दूसरे दिन, ठीक है। तो उसके अगले दिन है जो है ना मंगू जो है, मंगू की माँ और उसका बड़ा भाई जो है अस्पताल उसको लेके जाता, किसे? तो बैलगाड़ी से। मंगू की माँ ने अपने बड़े बेटे को पत्र लिखा था। मंगू को अस्पताल छोड़ने माँ और बड़ा भाई जाता है। 20 माँ अस्पताल से घर 11:15 मतलब 10:45 में घर आती है रात के समय, ठीक। मंगू की याद में माँ भी पागल हो जाती है। जब अस्पताल से वो आती है तो उसी की याद में सोच सोच के धीरे धीरे वो भी पागल हो जाती है। चलिए अब जो है इस किताब के जो भी प्रश्न बनते हैं उसको आप सोल्व करते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए, ठीक है। आपके बुक का पहला प्रश्न है, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखिए। मंगू माँ की बेटी है, लेकिन उसका भाई, उसकी बहन का तो शादी हो जाता है, भाई का भी शादी हो जाता है, लेकिन भाभी जो है दूसरे घर की बेटी है, तो वो उस तरह से उसको नहीं मानती थी, ठीक है। उसे घृणा करती थी, उसको पसंद नहीं करती थी। लेकिन माँ तो माँ है, किसी की भी माँ रहे, माँ तो माँ होती है, चाहे बच्चा किस हालत में क्यों ना हो, माँ तो उसकी सेवा करेगी ही करेगी।
तो मंगू के प्रति माँ और उसके परिवार में जो अंतर था वो अपने शब्दों में लिखना है। तो कैसे लिखना है? उत्तर लिखना है। माँ शीर्षक कहानी में मंगू जन्म से पागल और गूंगी थी। इस कहानी में मंगू जन्म से पागल और गूंगी थी, लेकिन बहरी नहीं थी, सुन सकती थी लेकिन पागल थी। मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्य के व्यवहार में ज़मीन आसमान का अंतर था। ठीक है, उनके प्रति, मंगू के प्रति ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। माँ उसे बहुत प्यार करती थी, वह उसकी टट्टी पेशाब कराती। ठीक है, टट्टी पेशाब कराती, क्योंकि माँ पागल थी, उसको कोई होश नहीं रहता था कि कब टट्टी करना है, कब पेशाब करना है, तो माँ उसकी कराती थी। साथ उसको हाथ से खाना खिलाती थी और साथ सुलाती भी थी। किंतु भाभियाँ उससे घृणा करती थी, भाभी को पसंद नहीं था। ठीक है, भाभी उससे घृणा करती थी। बहन कहती कि माँ का लाड़ प्यार उसे अधिक पागल बना दिया है। जब उसकी बहन, उसकी बेटी आती थी ससुराल से, तो वो जो है देखती थी ना जब माँ को, तो चिल्लाने लगती थी, कहने लगती थी जो है ना, आपकी जो है लाड़ प्यार ने उसे और ज़्यादा पागल बना दिया है। ठीक है, बहन का मानना था, कहना था। भाइयों का व्यवहार भी उसके साथ ठीक नहीं था, भाइयों का व्यवहार भी उसके साथ ठीक नहीं था। भाई भी जो है ना उसको पसंद नहीं करता था, पसंद करता था भाई है, चलो ठीक है भाई है, लेकिन वो भी माँ को बोलता था कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दीजिए, कितना आप इसका सेवा कीजिएगा, अस्पताल वाले सेवा करेंगे, लेकिन नहीं। तो ये था माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच का व्यवहार में अंतर। तो इसे लिखिए अपने शब्दों में। ठीक है, आपका दूसरा प्रश्न है, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? माँ जो है मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराना चाहती है? तो आंसर लिखना, उत्तर लिखना है कि माँ मंगू को अस्पताल में इसलिए भर्ती नहीं करना चाहती। हिंदी है, कहानी है, अपने शब्दों में लिखना है, तो अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, ताकि आपसे ही मुझे मोटिवेट मिलती है। तो माँ जो, देखिए बच्चों, माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराना चाहती थी? आखिर कारण क्या था कि माँ जो है मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराएगी? तो आप मैंने बताया, तो आप जानते ही हैं कि क्यों नहीं कराना चाहती थी। तो फिर से जानते हैं आंसर कैसे लिखना है। माँ मंगू को अस्पताल में इसलिए भर्ती नहीं कराना चाहती थी कि वह सोचती कि मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती। माँ तो सेवा करती ही थी, मतलब वो सोच रही है कि मतलब हम बेटी को अलग कर देंगे अपने से, तो हम सेवा तो नहीं कर पाएंगे। तो ये सोचती थी कि जब हम माँ होकर जब हम सेवा नहीं कर सकते अपने बच्चे का, तो अस्पताल वाले क्या सेवा करेंगे? ठीक है, तो उसको कौन समय से जो है उसका टट्टी पेशाब कराएगा, कौन उसको खिलाएगा, कौन साथ में सुलाएगा, यही सोच कर जो है ना वो मंगू को जो है अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। तो उत्तर में लिखना है, माँ मंगू को अस्पताल में इसलिए भर्ती नहीं कराना चाहती थी कि वह सोचती कि मैं माँ होकर नहीं सेवा कर सकती, तो अस्पताल वाले क्या सेवा करेंगे। ठीक है, माँ अस्पताल को गौशाला समझती थी कि जो है ना गाय भैंस बकरी की तरह जो है ना ऐसे ही मरीजों को छोड़ दिया जाएगा, मेरी बेटी कैसी रहेगी नहीं रहेगी, यही सब सोचती थी, जिसके कारण वह गौशाला समझती थी। वह सोचती कौन उसे प्यार से खिलाएगा, कौन उसका टट्टी पेशाब कराएगा और कौन साथ में सुलाएगा, यही सब बात सोचकर वह मंगू को अपने से अलग नहीं करना चाहती थी। यही कारण था कि माँ जो है अस्पताल में मंगू को भर्ती नहीं कराना चाहती थी। ठीक है, आपको याद भी हो गया होगा, अपने शब्द में आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये उत्तर लिख लीजिए। आपके सामने तीसरा प्रश्न है, कुसुम के पागलपन में सुधार देख। कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखे। कुसुम ठीक होकर आई अस्पताल से, तो माँ जी भी देखने के लिए गई, समाज के लोग भी देखने के लिए गए और मंगू के भाई भाभी बहन भी देखने के लिए गई कि सच में मंगू कुसुम ठीक हो गई है क्या। तो उसके प्रति जो है माँ के प्रति जो प्रतिक्रिया हुई अपने शब्दों में लिखना है। उत्तर लिखना है, उत्तर लिखना है, जब कुसुम ठीक होकर घर आई तब सारा गांव उसे देखने चला जाता है। कुसुम पागल थी, पागल हो गई थी अचानक, वो पहले से नहीं थी। जब वो ठीक होकर घर आती है तो पूरा गांव जो है उसे देखने के लिए चले जाता है और सबसे आगे माँ रहती है। माँ भी जाती, मंगू की माँ भी जाती है, सबसे आगे रहती है वो देखने के लिए कि सच में क्या कुसुम ठीक हो गई है। कुसुम को ठीक ठाक देख माँ जी को समाज वाले और मंगू के परिवार के लोग भी मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए बोलने लगे। वहाँ पे जब गई कुसुम का घर, तो जब देखी कि कुसुम ठीक हो गई है तो सारा गांव जो है और उसके बेटा, भाभी, उसकी बहू और ये उसकी बहन बोलने लगी, उसकी बेटी बोलने लगी माँ को कि आप जो है देखिए कुसुम ठीक हो गई है, आप भी जो है मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दीजिए, मंगू ठीक हो जाएगी। ठीक है, अस्पताल में भर्ती करने के बोलने लगे। सब कहने लगे कि
यदि कुसुम अस्पताल में ठीक हो सकती है तो मंगू क्यों नहीं। सब बोलने लगे कि जब आपके सामने है कुसुम, कुसुम पागल हो गई थी, अस्पताल गई, ठीक हो गई, तो मंगू क्यों नहीं हो सकती है, सब बोलने लगे। तो सभी की बात सुनकर माँ ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया। पहले जो है ना, अस्पताल का नाम सुनते ही जात जो है ना, माँ क्रोधित हो जाती थी, गुस्सा हो जाती थी कि तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे, मतलब डांटने लगती थी सबको, मेरी बेटी हम सेवा करेंगे, तुम लोग चिंता मत करो, लेकिन मेरी बेटी अस्पताल नहीं जाएगी। लेकिन इस बार जो है वो सोचने लगी, सब बोलने लगा, और वो विरोध नहीं किया इस बार अस्पताल का, ठीक है। तो सभी की बात सुनकर माँ ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया और मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए मान जाती है। तो ये कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ और परिवार और समाज के प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखे। ये अपने शब्दों में लिख लीजिए, ठीक है, अपने शब्दों में पूरा अच्छे से तरीक़ा से, और इसे नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद क्या है, छोड़ना नहीं है, इसको पढ़ना भी है, एक दिन के बाद एक दिन, 2 दिन के बाद फिर एक दिन, ताकि आप भूले नहीं, ठीक है, चीज़ों को याद रहे। चलिए नोट कर लीजिए। हाँ, तो आपके सामने चौथा प्रश्न है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। यह कहानी सही है? ये जो कहानी का शीर्षक है माँ, क्या माँ कहानी का जो शीर्षक होना चाहिए, क्या इस कहानी के आधार पर सही है? तो उस बात पे विचार कीजिए कि ईश्वर पेटलीकर ने इस कहानी का शीर्षक माँ रखा है, क्या वो सही है? हाँ सही है। जानते हैं क्यों? उत्तर लिखना है, अपने शब्दों में विचार करना है। इस कहानी का शीर्षक माँ है, इस कहानी का शीर्षक माँ है, और इनके कथाकार ईश्वर पेटलीकर ने इस कहानी में माँ को ही प्रमुख पात्र बनाया है। पूरी कहानी में माँ का ही बारे में है, माँ किस तरह से अपनी बेटी का ध्यान रखती है, क्योंकि संपूर्ण कहानी में माँ की ही प्रधानता है। वह अपनी गूंगी और पागल पुत्री से बहुत प्रेम करती है, बहुत प्यार करती है, ठीक है। जन्मजात है, पागल है, गूंगी है, तो उसका हर समय ख्याल रखती है, उसकी हर सेवा करती है और हमेशा चिंतित रहती है अपने बेटी के प्रति, कब मेरी बेटी ठीक होगी। वो हमेशा सोचती रहती थी कि काश मेरी बेटी अगर ठीक हो जाती। तो 14 साल हो गया था, जैसे कम्मों का ब्याह 14 साल की उम्र में हो गया था, क्योंकि पहले के समय में छोटी उम्र में ब्याह शादी हो जाता था। तो वो हमेशा चिंतित रहती थी, अगर आज मेरी बेटी ठीक होती तो इसका भी वर लड़का ढूंढा जाता शादी ब्याह करने के लिए, ठीक है। तो हमेशा उसके स्वास्थ्य के लिए चिंतित रहती थी। माँ अपनी मंगू से इतना प्रेम करती है कि जब वह उसे अस्पताल में छोड़कर आती है तो वह उसकी याद में स्वयं पागल हो जाती है। 14 साल तक अपने से लगा कर रखा, 13 साल तक, 14 साल 14वां होने वाला था अगहन के महीना में, ठीक है। जो ज्योतिष ने कहा था कि अगहन में आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, जो आराध्य मानती है उसकी माँ। तो जब वो अस्पताल में अपनी बेटी को छोड़ के आती है ना, तो जब आती है तो उसी की याद में हमेशा जो है चिंतित रहती है कि मेरी बेटी खाई, कोई खिलाया, कि कोई उसका टट्टी पेशाब कौन करा रहा होगा, कौन उसको खिला रहा होगा, कौन उसको साथ में सुला रहा होगा, यही सब जो है ना वो सोचती रहती थी, टेंशन में रहती थी। माँ है ना जी, तो सोचती रहती थी तो वो हमेशा सोचती रहती थी। इसी कारण जो सोचते सोचते वह जो है पागल हो जाती है, माँ है। अतः हम कह सकते हैं कि इस कहानी का शीर्षक माँ बिल्कुल सही है। हम कह सकते हैं कि जो ईश्वर पेटलीकर ने इस कहानी का नाम शीर्षक माँ रखा है वो बिल्कुल सही है। लिखे उत्तर। हाँ, तो 5वां प्रश्न है, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल हैं या संवेदनशील? विचार करें। अस्पताल में जो नर्स डॉक्टर रहते हैं, अगर कोई मरीज अगर जाते हैं या उसका अभिभावक जाते हैं, गार्जियन जाते हैं, तो क्या सही से वो बात करते हैं कि नहीं, उनका सही से ध्यान रखते हैं कि नहीं? तो वही इसमें है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी हो या कर्मचारी कुशल, व्यवहार कुशल है या संवेदनशील है, बातचीत अच्छे से करते हैं, व्यवहार उसके साथ कैसा है, वो चीज़ बताना है जो मंगू की माँ को पसंद आए। तो उत्तर लिखना है, मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है वहाँ के कर्मचारी व्यवहार कुशल और संवेदनशील दोनों थे, क्योंकि रोगी और उनके अभिभावक के साथ कैसे पेश आना है, कैसे बातचीत करना है, उन्हें पता था, ठीक है। इनको, वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के नर्स, वहाँ के डॉक्टर के, उन्हें पता है वहाँ के रोगियों का अच्छा से ख्याल रखा जाता था। डॉक्टर और नर्स लोग भी मरीजों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। माँ तो डरती थी, लेकिन जब वो अस्पताल पहुँची तब वो देखी कि दूसरे मरीज का नर्स या डॉक्टर किस तरह से सेवा कर रहे हैं, किस तरह से ख्याल रख रहा है, और किस तरह से अभिभावक के साथ बातचीत कर रहा है डॉक्टर या वहाँ के ये कर्मचारी। तो माँ को जो अच्छा लगा, लेकिन फिर भी माँ के अंदर जो है ना शंका होती थी, कहीं मेरे जाने के बाद कुछ और दिखने लगे यहाँ। माँ है ना, फिर भी डरती थी कि कहीं मंगू के साथ ऐसा ना हो कि उल्टा हो, उनका ध्यान सही से नहीं रखा जाए। तो ये था आपके प्रश्न का जवाब कि व्यवहार कुशल हैं या नहीं। तो व्यवहार कुशल हैं, वहाँ अच्छा से देख रेख किया जाता है, ठीक है। देखिए
हाँ जी, आपके बुक के अंतिम प्रश्न, इस कहानी का सारांश लिखना है। ठीक है, तो सारांश अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, अपने शब्दों में सारांश लिखना है, पूरे कहानी का निचोड़। एक बात बताइए, सबसे पहले आपको ये राइटिंग अच्छे से दिख रही है ना, अच्छे समझ में आ रही है ना, कि कहीं कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? अगर ऐसा दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ताकि मैं सुधार कर सकूँ, ठीक है ना। इसलिए हमको ध्यान नहीं था, इसलिए अभी ध्यान आया कि राइटिंग आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है, बताइएगा, ठीक है। अगर अच्छी दिख रही है वो भी बताइएगा, अगर ख़राब दिख रही है वो भी बताइएगा। तो सारांश लिखना है इस कहानी का, तो उत्तर लिखना है। प्रस्तुत कहानी शीर्षक माँ की है। माँ कहानी आप समझ गए कि किस तरह का कहानी है ये, माँ बेटी का। तो लिखना है आंसर में, प्रस्तुत कहानी शीर्षक माँ की है, जिनके लेखक ईश्वर पेटलीकर है। यह कहानी एक जन्मजात पागल और गूंगी लड़की मंगू की है, जिसे घर में माँ के अलावे कोई मन से नहीं चाहता। माँ मंगू की अपने से ज़्यादा सेवा करती थी, अपना चिंता फिक्र छोड़ के बेटी के पीछे, बेटी का ही सेवा ज़्यादा करती थी। वह हर समय उसको अपने से दूर नहीं करती थी। गांव वाले एवं परिवार के सदस्य के बोलने पर भी माँ मंगू को अस्पताल में रखना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह डरती है कि अस्पताल वाले मेरी बेटी की ठीक से ख्याल नहीं रखेगा। एक बार गांव में कुसुम नाम की लड़की किसी कारणवश पागल हो जाती है। तब मंगू की माँ को भी लगा कि जब कुसुम ठीक हो जा सकती है तो मंगू क्यों नहीं। जब एक बार कुसुम नाम की लड़की पागल हो जाती है तो उसे अस्पताल में ले जाया जाता है, तो वह ठीक होकर आती है। तो माँ जब उसको देखने के लिए जाती है तब माँ सोचती है कि जब कुसुम ठीक हो सकती है तो मेरी मंगू क्यों नहीं। तो माँ पहली बार मंगू को अस्पताल भेजने पर विरोध नहीं की। माँ ने तुरंत अपने बड़े बेटे को चिट्ठी लिखी और दूसरे दिन उसका बेटा आता है और अगले दिन माँ और बड़ा भाई, मंगू की माँ और उसका बड़ा भाई दोनों मिलकर मंगू को बैलगाड़ी से अस्पताल ले जाता। ठीक है, अस्पताल ले गए। अस्पताल पहुंचने पर माँ ने देखा कि वहाँ मरीजों का अच्छे से ख्याल रखा जा रहा था। ठीक है, इसे नोट कीजिए। और है थोड़ा सा सारांश है ना, तो सारांश थोड़ा सा लंबा ही होता है, थोड़ा सा और है, इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे और लिखते हैं हम। क्या छूटा था? लेकिन माँ के मन में थोड़ा शक था। वो जब देखी हॉस्पिटल में, अस्पताल में कि अच्छे से सब देख रेख हो रहा है, तो लेकिन माँ के मन में शक था। फिर भी माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती करा करके 10:45 रात में घर आ जाते दोनों माँ बेटा। ठीक है, बेटी को मतलब मंगू को अस्पताल में भर्ती करा के दोनों माँ बेटा आ जाता है। उसके बाद माँ मंगू के बारे में हर समय अस्पताल में पहुँचा के आ गई। आने के बाद अब चिंता में डूब गई, सोचने लगी मेरी बेटी वहाँ सही से रह रही है, उसको सही से देखभाल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यही सब बात जो है ना उसके मन में बार बार आने लगा, विचलित होने लगी थी। ना नींद आ रहा है उसको, एकदम अपने से ना कुछ खा रही है, कुछ नहीं कर रही है। ठीक है, मंगू के बारे में हर समय सोच सोच के जो है ना एक दिन वो जो है खुद पागल हो जाती है। सोचिए माँ क्या चीज़ है। तो माँ मंगू के बारे में हर समय सोच सोच के एक दिन वह खुद भी पागल हो जाती है। बेटी तो पागल ही से पागल थी, लेकिन बेटी तो अस्पताल गई, उससे दूर हुई, लेकिन बेटी के कारण, परिवार के कारण, बेटी कारण नहीं, परिवार के कारण, लोगों के कारण, अब नहीं पता था ना किसी को कि माँ भी सोच सोच के पागल हो जाएगी। कोई माँ का दर्द नहीं समझ सकता है। तो एक दिन वो पागल हो जाती है। इस कहानी में यह दर्शाया गया है कि माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, चाहे बच्चा पागल ही क्यों ना हो। ठीक है, तो इस कहानी में ही दर्शाया गया है कि माँ अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, चाहे वो बच्चा क्यों ना हो। ये चैप्टर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का लघु और दीर्घ प्रश्न सारा खत्म हो गया है। अगले आपका वर्णिका का तीसरा चैप्टर। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा और रिवीजन कीजिएगा बार बार। ठीक है, ताकि भूलिएगा नहीं आप, एक दिन बाद एक दिन समझते रहिएगा। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी बताइए, अच्छी ही होगी, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी बनी होगी। तो एक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मुझे मोटिवेट कर मिलती रहेगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते लिखे रखिए, मस्त रहिए। मेला, नवरात्रि का समय, मेला घूमिए। थैंक यू।